हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आज भी मैं आपसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ले रही हूँ बेटा, लेकिन 2016 का। 2016 में भी बेटा पेपर पैटर्न एग्जैक्टली 2015 की तरह ही था, और तब भी आपका वन क्वेश्चन 6 मार्क्स का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से था, यानी एरिया का। ओके, क्या क्वेश्चन था वो? यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। यस, सेट बिल्डर फॉर्म में रीजन दे रखा है बेटा। एरिया set of all ordered pairs where x square plus y square is less than equal to 2ax, y square is greater than equal to ax and xy greater than equal to 0। ये 4 इनइक्वालिटीज से जो रीजन बनेगा उसको हमें फाइंड आउट करने को कहा है। ओके, चलिए फर्स्ट इनइक्वालिटी देखें। अगर बेटा इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में ही चेंज करके ड्रॉ करना सिखाया हुआ है मैंने बेटा आपको। तो फर्स्ट इक्वालिटी हम देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। और आई थिंक आपने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म सारी समझ रखी है, हमने सर्कल भी अच्छे से पढ़ा हुआ है बेटा 11th क्लास में। तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस करेंगे टर्म को। 2ax की टर्म x के साथ ही रखिए। हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? x का कोफिशिएंट 2a, 2a का हाफ a, साइन नहीं हम देखते क्योंकि स्क्वायर ही करना होता है। तो a स्क्वायर हमने ऐड किया और a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, राइट। हमारे ये फर्स्ट 3 टर्म्स ने हमें फॉर्मूला यूज किया, हमने a माइनस बी होल स्क्वायर x माइनस a होल स्क्वायर दे दिया, प्लस वाई स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर को हम राइट साइड में ले आए। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की। x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट सर्कल विद सेंटर a0 एंड रेडियस a, ठीक है। आपकी जो दूसरी इक्वेशन है वो भी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा, पैराबोला, राइट। पैराबोला है विद वर्टेक्स ओरिजिन, y स्क्वायर है, दैट मींस एक्सिस ऑफ सिमेट्री x एक्सिस, राइट। और आप इसकी शेप मेनली बनाते हैं। और चलिए एक बार हम इसको ड्रॉ करें। सर्कल विद सेंटर a0, this would be the center a0 and radius a, and this is the parabola। अब ये जो इनइक्वालिटी है ये आपको पहले ही पहचान बता रखी है बेटा, अदरवाइज आप कभी भी पुट करके देख सकते हो। देखो जो मैंने पहचान बता रखी है, क्योंकि यहाँ आपके से ये नहीं हर एक चीज दिखाने को कहा जाता, आपने अगर फिगर में एग्जैक्ट एरिया शो कर दिया दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तरफ लेस देन इक्वल टू है, तो दैट मीन्स ये जो भी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है उसके अंदर का एरिया, ठीक है, इनसाइड का एरिया। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर्कल के इनसाइड के एरिया को ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है। और पैराबोला में ये वाई स्क्वायर की तरफ ग्रेटर देन है, तो पैराबोला के बेटा बाहर के एरिया को रिप्रेजेंट कर, ओके। और एनी टाइम आप ये भूल भी जाओ तो इसमें कुछ पॉइंट पुट कर लो। देखो जैसे सर्कल ने 2 पार्ट में डिवाइड किया प्लेन को, इनर में a0 पॉइंट आपके पास है, a पुट करके देख लो, a स्क्वायर प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 2a इंटू a, दैट मीन्स 2a स्क्वायर। ट्रू है बेटा, ट्रू है, दैट मीन्स अंदर का एरिया है। y स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू ax में पुट करोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर फॉल्स है, दैट मीन्स पैराबोला के आउटर का एरिया, ठीक है। तो इन दोनों इनइक्वालिटी से तो हमें समझ आता है सर्कल के अंदर का एरिया, पैराबोला के बाहर का एरिया, दैट मीन्स ये एरिया। बट आप इन दोनों को कंबाइन करो बेटा, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स जो हमसे एक्चुअल एरिया पूछा है वो ये नीचे वाला एरिया हमने नहीं निकालना, क्योंकि हमें ये कंडीशन भी दी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एरिया, ओके। तो ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ये एरिया क्या हो जाएगा बेटा?
यहाँ से यहाँ तक नो डाउट ए दिख रहा है, बट डेफिनेटली आप इतनी एक्यूरेसी से नहीं बनाते, ये तो मैंने अभी आपका जियोजेब्रा से बनाया हुआ है। आप इसके इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे बेटा दोनों करके। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास इक्वेशन में y स्क्वायर है, दोनों में हम y को एलिमिनेट कर देते हैं। हमने y स्क्वायर की जगह ax पुट कर दिया, वी गेट द इक्वेशन इन x ओनली। x स्क्वायर ax माइनस 2ax माइनस ax हो जाएगा बेटा, दैट मीन्स x इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। इजिली हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, x की 0 एंड a, और आप देख रहे हैं यही है 0 एंड a। ठीक है, आपका एरिया क्या हो गया बेटे, सर्कल के अंडर एरिया दिस कंप्लीट माइनस पैराबोला। नो डाउट आई नो कि इस बार ये क्लियर कट सीबीएसई में मेंशन है बिटवीन टू कर्व्स नहीं आएगा, तो ये उसी कैटेगरी में नहीं आएगा। बट एग्जाम्स के लिए ना सही, आप कंपटीशन एग्जाम्स के लिए और अपनी लर्निंग के लिए एक बार इसको समझ सकते हैं। आप ऐसो की प्रैक्टिस मत करिए, बिल्कुल नहीं करिए, बट डेफिनेटली थोड़ा सा एक लर्निंग करने में कोई हर्ज नहीं होता, और कंपटीशन में डेफिनेटली काम आएगा। ओके, तो एरिया लिखते हैं, एरिया अंडर सर्कल माइनस पैराबोला, लिमिट हो गई बेटा 0 टू a, रिक्वायर्ड एरिया सर्कल की इक्वेशन हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट कर चुके हैं बेटा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से हम y इजिली कैलकुलेट कर सकेंगे, बार बार स्टार्टिंग इक्वेशन में मत जाइएगा। 0 टू a, सर्कल से आप y कैलकुलेट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ a square minus x minus a whole square with respect to x. ओके, माइनस पैराबोला के अंदर, पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, यहां से y क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ ax, अगेन 0 टू a विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल। ओके, चलिए मैं एक बार आपको रिकॉल करवा दूं, वो भी इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया में यही सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा, अभी तक प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको इसकी। एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो हम डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं ले। चलिए, अब यहाँ पर x की जगह x माइनस ए है, सेम फॉर्मूला यूज करना है, x को x माइनस ए से रिप्लेस करना है, और x का कोफिशिएंट 1 है तो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं करना, राइट, यही रूल फॉलो कर रहे हैं। दिस विल बी x माइनस ए बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस ए अपॉन ए। ओके, इसकी लिमिट 0 टू a। सेकंड में स्क्वायर रूट ए कांस्टेंट है, हम इसे बाहर ले लेते हैं बेटा, x पावर हाफ का इंटीग्रल x पावर 3/2 और 3/2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, इसकी भी लिमिट 0 टू a। ओके, लिमिट्स पुट कर दें। अब देखिए, अब मेरा जो तरीका है बेटा, एक एक एक्सप्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करती हूँ मैं। ए यहाँ पुट किया आपने, ये एक्सप्रेशन 0 तो कंप्लीट 0 होगा, लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, मेंटली करिए। अब 0 यहाँ पर पुट करेंगे बेटा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, 0 हो गया, ये 0 तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, उसको भी पुट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में आएंगे प्लस ए स्क्वायर बाय 2, अब इसमें a पुट करते हैं बेटा, a माइनस ए 0, 0 बाय ए 0, तो ये साइन इनवर्स 0 नो डाउट 0 है, बट मैं एक बार साइन इनवर्स 0 लिख देती हूँ, माइनस 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स माइनस a बाय ए, दैट मीन्स -1, ये क्या हो गया बेटा 2/3 रूट a पुट करेंगे आप तो a पावर 3/2, 0 पुट करेंगे तो 0। ओके,
ये पूरा पूरा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा। आई हैव ऑब्जर्व, यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। दो फैक्टर हैं, एक भी जीरो हुआ तो प्रोडक्ट जीरो होगा, राइट। वो दूसरे को भूल जाते हैं जहां जीरो आता है। चलिए, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स जीरो इज जीरो, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस थीटा, तो ये प्लस साइन इनवर्स 1 हो गया बेटे, एंड साइन इनवर्स 1 वी नो इज 5/2। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे -2/3 ए पावर हाफ इंटू ए पावर 3/2, इंडिसेस का रिजल्ट किया तो हाफ प्लस 3/2, तो ये हो गया 5/2, तो हमारा एरिया हो गया ए स्क्वायर बाय 2 इंटू 5/2 -2/3 ए स्क्वायर। ओके, 4 और 3, चलिए हम इसको कॉमन भी लेके लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 12 कॉमन ले लिया, वी विल गेट 3 पाई माइनस 8, 3 पाई माइनस 8 स्क्वायर यूनिट्स, दिस विल बी द एरिया। ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, स्पेशली सेट बिल्डर फॉर्म में, तो अभी आपके सैंपल पेपर में भी था, वो चीज जरूर समझिए, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर दैट।